जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेंड ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रतिशत बोल रहा हूं मैं, एवरेज का टाइप 5 तक पढ़ चुका था। आज हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि माँ की आयु भी शामिल कर ले तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। माँ की आयु बताएं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। पहला होगा बेसिक मेथड और दूसरा होगा एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक। यहाँ बोला 4 भाइयों का औसत आयु 12 वर्ष है, तो 4 भाइयों का औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि उनका कुल आयु कितना होगा। तो 4 भाइयों का कुल आयु जो होगा वो 4 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि माँ की आयु भी शामिल कर ले, तो माँ की आयु को हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, माँ के आयु को x मान लिए। अब पहले से ये 4 भाई थे और एक माँ के आयु को भी ऐड कर लिया गया, तो कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। तो अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले औसत आयु 12 वर्ष था, अब 5 वर्ष बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 17 वर्ष हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो x का वैल्यू आएगा वही आपका माँ की आयु होगा, क्योंकि उसी को हम लोग x माने हैं। ठीक है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 48 प्लस ये वाला x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 17 × 5 = 85। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48 को उधर ले जाकर क्या करोगे आप, माइनस करोगे 45 में से। ठीक है, सॉरी 85 में से माइनस करोगे, क्या आएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, ये बचेगा कितना, 7 में 3 जाएगा, सॉरी 7 में से 4 जाएगा 3। ये आपका हो गया 37 वर्ष। यही आपका निकल जाएगा माँ की आयु। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका बेसिक मेथड था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये बेसिक मेथड। और लगभग क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से ही बना सकते हो और एलिगेशन मेथड से ही बना सकते हो। आपको जो ज़्यादा बेटर लगे आप उससे बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड, सेकेंड वे 2। ये वे 1 था, ये वे 1 था। वे 2 क्या है, जैसे यहाँ 4 भाइयों की औसत आयु का बात किया है, तो यहाँ पे मान लेंगे ब्रदर्स, 20 होता है ब्रदर, और माँ यानी कि मदर को m मान लेंगे। ठीक है, तो ब्रदर का जो औसत रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 4 भाइयों का था, तो 4 भाइयों का औसत आयु कितना बोल रहा है, 12 वर्ष है। माँ का औसत आयु क्या अभी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो माँ की जो औसत आयु है उसको हम लोग मान लेंगे क्या, उसको मानेंगे x। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आयु शामिल करने पर भी क्या हो रहा है, 5 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, 5 वर्ष बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या, पहले 12 था, 5 वर्ष बढ़ जाता, तब क्या हो जाएगा, 17 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा। माँ की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो 12 और 17 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा। तो वो जो 5 आएगा वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। अब 1 के बराबर जब 5 है तो 4 के बराबर क्या होगा, तो 4 को भी हम लोग, सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, वो कैमरा हिल गया था ज़रा सा। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोगों ने बोला कि 4 भाइयों का औसत आयु 12 है और माँ की औसत आयु मुझे नहीं पता, तो मान लिया मैंने x। ठीक है, और इन दोनों का औसत आयु क्या होता है, 5 वर्ष बढ़ जाता है। जब माँ की आयु को शामिल किया जाता है तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो 17 और 12 का डिफरेंस क्या है, 5 है। माँ की संख्या 1 है, यहाँ पे संख्या लिखते हैं, कितने की संख्या है वो लिखते हैं। ठीक है, तो भाई 4 से तो 4 लिखा, माँ की 1 थी तो 1 लिखा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5, यानी ये 1 जो होगा 5 के बराबर होगा। जब 1 5 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 5 करेंगे तो ना 5 आएगा, इसलिए यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस 5 आया है, अब यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस 20 होना चाहिए। तो अब सिंपल सी बात है, एलिगेशन में क्या होता है कि एक क्या होता है, कम होता है, और दूसरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। 17 से ये कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या करेंगे, 20 में 17 जोड़ देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 20 + 17 क्या हो जाएगा, 37। यही निकल जाएगा आपकी माँ का आयु, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था एलिगेशन मेथड। ये दोनों मेथड में से आप कोई मेथड को फॉलो कर सकते हो। मैं बाकी क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही बताऊंगा, एलिगेशन बताऊंगा मैं इसके बाद वाले टाइप में, ठीक है, जिसमें एलिगेशन ज़्यादा सुटेबल है। इस क्वेश्चन में भी सुटेबल है, बट आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। आपको जो फॉलो करना हो आप कर सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 24 छात्रों का औसत वजन 35 केजी है। यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर ले तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन बताओ। दोस्तों यहाँ पे आपसे अध्यापक का वजन पूछ रहा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाएंगे। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका बेसिक मेथड ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिक मेथड से जाते हैं। जैसे बोला 24 छात्रों का वजन इतना है, तो 24 छात्रों का वजन जब इतना है तो टोटल कुल वजन कितना होगा, 24 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा 24 × 35। ठीक है, अब बोला अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है, तो अध्यापक का वजन कितना मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x। अब कितने लोग हो गए, 24 ये और एक अध्यापक, कितने हो गए, 25 लोग हो गए। ठीक है, बराबर आपसे बोल रहा है कि 400 ग्राम बढ़ जाता है 35 केजी में, तो 35 केजी में 400 ग्राम बढ़ जा रहा है, यानी कि 35.4 केजी हो जाएगा। ठीक है, 400 ग्राम को जब हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 400 बटा में 1000 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा, तो यानी 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 को 35 में ऐड करेंगे तो आपका 35.4 केजी आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आएगा, 5 से इसको काटोगे 5 बार में, 5 से तो काटोगे 2 बार में, 2 से ही कटेगा, 2 कम 2, 2 से 14 और 2 से 14। ठीक है, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 24 को 35 से गुना करो, 24 पचे कितना होता है, 24 पचे 120 के जीरो हाथ में 12, 24 की 72 और 12 84। ठीक है, प्लस x। अब 5 से 170 गुना करो, 5 से 35 की 5 हाथ में 3, 5 से 35 और 3 38 की 8 हाथ में 3, 5 का 5 और 3 8। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x यहाँ रहेगा, इस 840 को 885 में से घटाओगे तो आपका आ जाएगा 45। यानी कि आपके अध्यापक का एज क्या होगा, मतलब एज बोल रहे हैं, वजन क्या रहेगा, तो 45 केजी रहेगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसे बेसिक से बनाओ या फिर आप इसे एलिगेशन मेथड से खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से बनाएंगे। दोस्तों मैं आपको कोई जादू नहीं दिखाना चाहता, वरना इस क्वेश्चन को मैं भी चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दूँ, लेकिन उससे क्या होगा, उससे मैं जो समझ जाऊँगा, मैं आपको आंसर भी यहाँ पे लिख के दिखा दूंगा, आंसर ला के भी देख के दिखा दूंगा, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई जादू काम नहीं आता है दोस्तों। एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेसिक काम आएगा, जो आपका कंसेप्ट है वही काम आएगा, डायरेक्ट आंसर आपका काम नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, बेसिक से ही बनाते हैं, ठीक है ना। बेसिक मेथड, एक मेथड जानिए दोस्तों, सटीक जानिए। बेसिक ऐसा नहीं है कि आपको कोई 5 मिनट ले रहा है, बेसिक से भी आप बना रहे हो तो क्वेश्चन आपका मुश्किल से 30 से 35 सेकंड ही लग रहा है। ठीक है, इतना ही लगेगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए 1 मिनट के आसपास लग जा रहा है। आप बनाओगे तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, जैसे 12 पार्सल है, का वजन इतना है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 12 गुना 1.8। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि एक पार्सल आने के कारण, एक पार्सल आ रहा है, यानी कि आ रहा है, जो पार्सल नया आ रहा है उसका हम लोगों को वजन नहीं पता, तो x मान लेंगे। ठीक है, तो पहले 12 था, एक और बढ़ गया तो क्या हो गया, 13 हो गया। क्या होता है, तो उसका औसत वजन कितना बढ़ जाता है, कम हो जाता है, 50 ग्राम कम हो जाता है। तो 1.8 केजी में से 50 ग्राम को कम करना है, तो 1.8 केजी का मतलब क्या है, 1800 ग्राम। तो 1800 ग्राम में से जब आप 50 ग्राम को कम करोगे तो क्या आएगा, 1750 ग्राम आएगा। और 1750 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1.75 केजी लिख सकते हैं, दोस्तों। इतना तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आता होगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 12 को ये 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 का 12 और 9 21। यहाँ पे एक डिजिट का पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा, प्लस x
13 से ये गुना हो जाएगा, 13 पच्चीस 65 की 5 हाथ में 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 की 7 हाथ में 9, 12 एकम 13 एकम 13 और 9 22, क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट है इसलिए पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब x में यह जहाँ पर रहेगा ये 22.75 में से आप 21.6 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक जीरो अपने मन से दे देंगे, 5 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा 5, 7 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 1। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 10 लोगों का औसत वजन 40 kg है। जब 2 नए लोग शामिल हो जाते हैं तो औसत वजन 3 kg कम हो जाता है। यदि एक नए आदमी का वजन 20 kg है तो दूसरे आदमी का वजन बताएं। तो दोस्तों इसको हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे। बेसिक मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा। 10 लोगों का कुल वजन क्या हो जाएगा 10 गुना 40। ठीक है, 2 लोग सम्मिलित हो रहे हैं जिसमें एक आदमी का वजन 20 kg है और दूसरा का वजन मुझे नहीं पता, हम उसको मान लेंगे x। टोटल कितने लोग हो जाएंगे, तो 10 लोग ये और एक ये और ये के, यानी कि 10 और 2 12 लोग हो जाएंगे। तो क्या होता है 3 kg वजन कम हो जाता है औसत वजन। तो औसत वजन पहले 40 kg था, 3 kg औसत वजन कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 37 kg हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37 kg हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 40 को 10 से गुना करोगे 400 आएगा, प्लस 20 प्लस x, 12 सत्ते 84 की 4 हाथ में 8, 12 दिया 36 और 8 44, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 444 माइनस 400, 400 में 20 जोड़ेंगे 420 हो जाएगा, तो 420 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 24। तो 24 kg आपका हो जाएगा दूसरे व्यक्ति का वजन जो सम्मिलित हुआ था। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लो या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। जब 8 छात्रों को निकाल दे तो औसत 5 बढ़ जाता है। निकाले गए छात्र का औसत वजन है। तो दोस्तों पहले 28 छात्रों का कुल वजन कितना है, तो 28 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा 28 गुना 50। अब इसमें से 8 छात्र जो निकाले गए हैं उनका औसत वजन हम मान लेंगे x है। क्या मानेंगे, तो 8 छात्र जो निकाले गए हैं उनका औसत वजन x है। तो औसत वजन x है तो 8 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले 28 लोग थे उसमें से 8 लोग निकाल दिए गए तो कितने लोग बचे 20 लोग बचे। तो इनका औसत बोल रहा है कि 5 कम हो जाता है, यानी पहले 50 था तो अब क्या हो जा रहा है 45 हो जा रहा है। 5 कम हो रहा है नहीं 45 हो जा रहा है। अब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 28 को जब 50 से गुना करोगे तो आपका आएगा 1400 माइनस 8x इक्वल टू 20 को 45 से गुना करोगे आपका आ जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि 900 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, दोस्तों क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने दरअसल। अच्छा 5 बढ़ जाता है बोला था दोस्तों, देख रहे हो कितना मिस्टेक हो रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में ये गलतियां होती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ बढ़ रहा है बोल रहा है, तो बढ़ रहा बोलेगा तो यहाँ पे 45 से 50 से सॉरी 50 से आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, अब 55 को जब 20 से गुना करोगे आप तो 55 दूनी 110, यानी कि आपका 1100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस 8x को उधर ले जाओगे तो माइनस जो है वो प्लस होके जाएगा और 1100 इधर लाओगे तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करना दोस्तों, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखने की कोशिश मत करना। मैं आपको इक्वेशन बना के दिया हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब आप इसे काटोगे 8 से तो ये कितना कटेगा 8 तिया 24, यहाँ बचेगा 6 जीरो यानी कि 8 सत्ते 56 और 5 4 जीरो यानी 8 पचे 40। आपका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 37.5 kg, यही आपका आंसर हो जाएगा।
8 लोग जो निकाले गए थे उनका औसत वजन क्या हो जाएगा 37.5 kg। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 13 लड़कियों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि अध्यापक को हटा दिया जाए तो औसत एक कम हो जाता है। अध्यापक की आयु बताएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ही बेसिक से बनाएंगे। 13 लड़कियों और एक अध्यापक, टोटल कितने लोग हो गए 14 लोग हो गए। इनकी औसत आयु 29 है, यानी कि कुल आयु क्या हो जाएगा 14 गुना 29। अब इसमें से बोल रहा है अध्यापक को हटा दिया जाता है, तो अध्यापक की आयु पूछा है। तो अध्यापक की आयु मुझे नहीं पता, तो मैं उसे क्या मानूंगा x मानूंगा, ठीक है। यानी कि हम लोग x को यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो 14 इतना हो जाएगा। अब बताइए 14 लोग थे, एक लोग को हटा दिया गया तो कितना बचा 13 लोग बचे। 13 लोग का औसत आयु कितना हो जाता है, एक कम हो जाता है। यानी कि पहले कितना था 29 था, अब कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो बस इसे दोस्तों सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 14 को 29 से गुना करो तो 14 नवा कितना होता है 26 की 6, 14 नवा 126 की 6, हाथ में बचा 12, 14 ने 28 और 12 40 माइनस एक्स, 13 13 8 104 की 4, हाथ में बचेगा 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 हो जाएगा 36। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो x उधर जाएगा प्लस होके और ये इधर आएगा माइनस होके। तो 406 में से आप 364 को माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 में से 4 जाएगा 2, ये कितना बचा 39, 39 में 36 जाएगा 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। अध्यापक का आयु कितना था 32 वर्ष, यही आपका हो जाएगा आंसर 32। दोस्तों कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत आ रहा है। अच्छा ये 40 है ना, 40 में से 36 जाएगा तो 4 बचेगा। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया। मैं 12 बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन आप लोग खुद से करो, मुझसे हो सकता है मिस्टेक हो जाए थोड़ा बहुत, आपसे गलती नहीं होगी। आपको मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, आप इसे खुद से बना लो, ठीक है। सॉल्यूशन खुद से कर लो, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है। और नहीं तो आप इसे एलिगेशन मेथड से बना सकते हो। पहला क्वेश्चन मैंने एलिगेशन मेथड से ही आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 7 औसत का। हम लोग इससे पहले टाइप 6 तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन क्या है। अब टाइप 7 में दोस्तों हम लोग जितना भी क्वेश्चन आएगा सारे एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। यहाँ आपको एलिगेशन मेथड होता है क्या है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्कूल में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि स्कूल के सभी छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं कि स्कूल का जिसमें कुछ बॉय हैं कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग औसत आयु लिखते हैं दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि 600 टोटल विद्यार्थी कितने 600 है। लड़कों का औसत आयु बोल रहा है 12 वर्ष है, तो लड़कों का जो औसत आयु है वहाँ पे लिख देंगे 12 वर्ष यानी कि 12 ईयर, ठीक है। और लड़कियों का औसत आयु 11 वर्ष बोल रहा है यानी कि लिख देंगे 11 ईयर यानी वाई। अब बोल रहा है कि सभी छात्र, स्कूल के सभी छात्र यानी लड़कों और लड़कियों दोनों की औसत आयु मिलाकर कितनी है, तो 11 वर्ष 9 महीना, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 11 वाई और 9th मंथ, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम लोग क्या करेंगे एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो आप देख रहे हो 12 साल में से 11 वर्ष 9 महीना घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा आपका 3 महीना 3 मंथ बचेगा। और यहाँ देख रहे हो 11 वर्ष 9 महीना में से ये 11 वर्ष को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 महीना बचेगा, 9 मंथ बचेगा, ठीक है। अब बताइए ये मंथ से ये मंथ कट जाएगा। अब 3 से ये एक बार में कटेगा और 3 ये कटेगा 3 बार में, आपका रेशियो क्या आ जाएगा 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। ये जो 3 और 1 का रेशियो है यही आपका छात्रों की संख्या है। मतलब 3 के रेशियो में बॉय है और 1 के रेशियो में क्या है गर्ल्स है। और यहाँ टोटल क्या बोल रहा है विद्यार्थियों की संख्या 600 बोल रहा है, यानी लड़का और लड़की दोनों मिला के 600 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 600 जो है 600 जो है वो 4 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है लड़कियों की संख्या, तो 600 जो है वो 4 के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या पूछा, तो लड़कियों की संख्या क्या है 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा वो निकाल देंगे। 4 से इसको काटोगे आप 150 बार में कटेगा, 150 को 1 से गुना करोगे 150 आ जाएगा, यानी कि इतने गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर बॉय पूछता तो 600 बटा में 4 गुना 3 करते हैं बॉय निकल जाता, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम देखेंगे टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 100 संख्याओं का औसत 44 है, 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है, नई संख्याओं का औसत बताएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बोला है पहले कि 100 संख्या है, ठीक है, उसमें 4 नई संख्या जुड़ जा रही है, उसका औसत पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 4 नई संख्या जुड़ रही है, उसका औसत हमें नहीं मालूम है। ठीक है, सॉरी यहाँ 100 लिख दिया मैंने, यहाँ पे औसत लिखाता है ना, तो पहले 100 संख्या का औसत कितना था, 44 था, और 4 नई संख्याएं जो अलग से जोड़ी गई है उनका औसत हमें नहीं पता है, तो उसका औसत को हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x। ठीक है, और उसको मिलाने के बाद नया औसत जो होता है क्या हो जाता है, 50 हो जाता है, तो उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का आप डिफरेंस करो, 50 में से 44 जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 44 औसत कितने संख्याओं का है, तो 44 औसत आपका 100 संख्याओं का है। और x कितनी संख्याओं का औसत माने हैं हम, तो x हम माने हैं 4 नई संख्याओं का औसत। ठीक है, अब एक बात बताइए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 6 है, या आप इसे काट सकते हो, ये रेशियो कटेगा 4 और इसका, तो कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार में, और ये कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो हमारे अनुसार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 25 है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है, यानी कि एक जो है वो आपका 6 के बराबर है, एक 6 के बराबर, तो 25 कितने बराबर है, क्योंकि एक 6 के बराबर है तो 25 को 6 से गुना करेंगे तो 25 का वैल्यू निकल जाएगा, 25 गुना 6 करेंगे तो 25 गुना 6 करेंगे कितना आएगा, 25 गुना 6 करेंगे तो 25 छक कितना होता है, 25 छक आपका होता है 150। ठीक है दोस्तों, तो ये 150 जो आया है वो कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, छोटा अंक है, यहाँ पे छोटा, इससे छोटा है, अब इससे यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ये बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, इसमें से हम 150 को घटाएंगे तभी तो 150 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 150 और ये वाला प्लस 50, यानी x का वैल्यू आपका आ जाएगा 200, यानी कि जो 4 नई संख्याएं थी उनका औसत क्या हो जाएगा, 200 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यही आपका आंसर होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ बोला था 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो मैंने मान लिया कि 100 संख्याओं का औसत यहाँ पे 44 है, और 4 नई संख्याओं का औसत मिलाकर 50 हो जाता है, तो 4 जो नई संख्या उनका औसत मुझे नहीं पता था, उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ 44 जो है वो 100 संख्याओं का औसत था, मैंने यहाँ 100 लिखा क्योंकि नीचे संख्या लिखा जाता है, और यहाँ पे x जो औसत है वो कितना, 4 नई संख्याओं का, इसको हम काटेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 25:1 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है, और हमारे अनुसार यहाँ पे 1 है, यानी एक रेशियो जो 6 के बराबर है, तो 25 रेशियो कितने बराबर होगा, 25 को 6 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा 150। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा था। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है एक छात्र के छात्रों के अंकों का औसत 68 है, लड़कियों के अंकों का औसत 80 है तथा लड़कों का 60 है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, बॉय, यहाँ पे गर्ल। अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, लड़कियों के अंकों का औसत कितना है, 80 है, लड़कियों का 80 है, सॉरी 80 यहाँ लिखाएगा, लड़कियों का 80 है, तो लड़कों का कितना है, लड़कों का 60 है, और टोटल छात्रों का औसत कितना है, 68 है। 80 में से 68 हटाएंगे कितना आएगा, 12, 68 में 60 हटाएंगे कितना आएगा, 8। अब इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 3:2 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉय कितना है, 3 है, लड़की कितना है, 2 है। आपसे परसेंटेज ऑफ बॉय पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, इसमें बॉय कितने हैं, 3, गुना 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज ऑफ बॉय निकल जाएगा। 5 से 100 काटेंगे कितना कटेगा, 20 बार है, 20 को 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 60%। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला एक कारखाने में कारीगरों का औसत आय ₹92 है। 300 पुरुष तथा 200 महिला कारीगर हैं। ठीक है, प्रत्येक महिला को पुरुष से ₹20 कम मिलते हैं। पुरुष कारीगर की आय बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक महिला को पुरुष से 20 रुपये कम मिलता है, यानी कंपेयर किससे कर रहा है? पुरुष से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे ये मेल और ये हो गया फीमेल। तो फीमेल का कंपेयर किससे कर रहा है? मेल से। तो मेल का अगर x होगा आय प्रतिशत, मतलब मेल का अगर आय x है तो पुरुष का फीमेल का कितना होगा, यानी महिला का कितना होगा? x - 20 होगा, तो ये कंपेयर किया है उसी से। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि औसत आय जो है दोनों का वो कितना है? 92 है, यानी 92 कहाँ लिखाएगा? 92 यहाँ लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग को पता चलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है पुरुषों का संख्या कितना है? 300 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 300, क्योंकि संख्या को नीचे लिखते हैं, संख्या का रेशियो फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अब महिला बोल रहा है 200 है, तो इसको जब आप रेशियो काटिएगा तो 100 से ही कटेगा कितना बार में? 2 बार में, और 100 से ही कटेगा कितना बार में? 3 बार में, यानी क्या आ जाएगा? 3:3 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 3 और 2 के रेशियो में महिला और पुरुष है, 3 और 2 के रेशियो में महिला और पुरुष है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा पुरुष कारीगर की आय। तो पुरुष कारीगर की आय कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 के रेशियो में आया है, कुछ और दे रहा है क्या क्वेश्चन में? हाँ, तो 3 और 2 के रेशियो में आया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। ठीक है, यानी कि यहीं पे काट लेते हैं, 2 0 2 0 कट जाएगा सीधा, यहाँ मत लिखिए, छोड़िए। यहाँ 3 और 2 आया, इसको क्या करते हैं ना कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x, बीच में प्लस हो जाएगा। अरे x - 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4, और नीचे क्या लिखा जाएगा? प्लस में। तो इन दोनों का सम, यानी जो रेशियो में आ था ना 3 और 2, इसका सम, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपका इस बीच में जो आ रहा है उसका 92 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों का रेशियो था। ठीक है, अब यहाँ से आप काट छाट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा? 5, 5x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 5 को 92 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 5 दूनी के 10, बचेगा कैरी कितना? 1, 5 45 और 1 हो जाएगा 46, हो जाएगा आपका क्या? 460। ठीक है, अब आपसे x का वैल्यू चाहिए आपको, तो 5x, ये -4 उधर जाएगा, क्या होके जाएगा? -4 उधर जाएगा तो प्लस होके जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? 464। ठीक है, अब 5 से इसको काट दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 9 45, यहाँ बचेगा कितना? 1 और 14, 5 दूनी 10, 5 40, 92.8 आपका। कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 40 आएगा, मैंने 4 लिख दिया, यही गलती हो गया। अब 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, -40 हो जाएगा। 5 को, यहाँ पे 92 था ना, यहाँ 92 था, तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 40 हो जाएगा। 5 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या आएगा? 5 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 460। अब 5x यहाँ रहेगा, -40 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। अब 500 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? 100 आएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और आपसे यही पूछा है, x का वैल्यू ही पूछा है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा था? पुरुष कारीगर की आय ही पूछा था, तो पुरुष कारीगर का आय क्या हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। और महिला कारीगर का पूछता तो क्या करते? 100 में से 20 घटा देते, क्योंकि उनका क्या था? पुरुषों से 20 रुपये कम था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो में डेली लेके आता हूँ, आप हमारे चैनल में बने रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।